शेरावाली दरबार की जय। जय काले वाले को मिठिया मिठिया बुलाया। और कांचे दरबार की जय। माई मेरी सखियां ढोका वाली माता जी की सदा की जय। जय भवानी अंबिके भवानी दुर्गे भवानी अंबिके भवानी दुर्गे भवानी। मैं सुना हाल दिला दे। मैं सुना हाल दिला दे। बुलिया दे होके मेरी मरखिया से पानी। अब ये भवानी दुर्गे भवानी अंबिके भवानी दुर्गे भवानी। ये है यार मेरा मैं तेरा जोड़ना होगी। ये विराजमान है उन्होंने बड़ी कृपा हुई है। साबका मंत्री कैंजी लक्ष्मीकांता चावला जी जरा अपना कीमती समय कट के बड़ी शहर के विच पहुंचे ने। आज इन्होंने बड़ी महान कृपा हुई। मैं मिनिस्टरां के विचों मिनिस्टर वेखिया है या साबका मंत्री मास्टर मोहन लाल नूं वेखिया है तो जहां भैनी लक्ष्मीकांता चावला नूं वेखिया जिहड़े सच दी लड़ाई लड़दे ने हक दे नाल। भैनी लक्ष्मीकांता चावला एक बड़े महान मिनिस्टर पंजाब के इन बारे कहने पंजाब के मंत्री रहे ने सेहत मंत्री रहे ने डॉक्टर ने नक दे विच इन्हां ने दम दे रखे ऐसे मंत्री सी। आजकल में दम दे के विखावे कोई मंत्री भैनी लक्ष्मीकांत चावला ने बड़े बड़े ऐसा में बना देते। भैनी ने दे रहे लक्ष्मीकांत चावला ने सच की लड़ाई लड़ी भैनी लक्ष्मीकांत चावला ने। आज साढ़े विच विराजमान सच किते लुकदा नहीं है सच सामने आउंदा। ऐसे भैनी लक्ष्मीकांत चावला साढ़े विच विराजमान होए ने। हुण जे मैं गल करां गेंदा राम की चंडीगढ़ तो कमीशन साहब पहुंचे ने। बड़ी इन्होंने बड़ी पार कृपा हुई। जिन्नियां भी पंजाब दी कमेटी कार्य उन्होंने कमीशन चेयरमैन है पंजाब के साढ़े विच अज विराजमान गेंदा राम जी होए ने। सारा सेवा लखा सिंह जी नूं वधदा है। इन्होंने बड़ी बड़ी पार कृपा है। मैं इन्हां बारे की दसांगा आप ही तुहानूं सारे नूं दसांगा। ये की संदेश देना चाहते हैं? देखो आज गुरु पूर्णिमा का दिवस है और ये भारत की परंपरा है। हमारे यहाँ तो एक है गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही महेश है, गुरु साक्षात परम ब्रह्म है। इसलिए गुरु को प्रणाम। गुरु शब्द का अर्थ ही है जो अंधेरे से रोशनी की तरफ ले जाता है। तो आज भारतीय संस्कृति में जो माता पिता को सबसे बड़ा गुरु माना गया, प्रथम आचार्य माँ को माना गया है। तो आज गुरु पूजा का दिन है। मेरा एक ही संदेश है कि जो धार्मिक आध्यात्मिक गुरु है उनकी पूजा करने के साथ साथ जो माता पिता हमारे गुरु हैं, हमारे अध्यापक हैं, उनका भी आदर सम्मान पूजा होना चाहिए। आज ही मैंने खबर पढ़ी पंजाब में एक और बहुत बड़ा शायद ढिलवा के पास वृद्ध आश्रम बन रहा है। तो भारत जैसे देश में वृद्ध आश्रम हमारे लिए शोभा की बात नहीं है। जहाँ हम गुरु को पूजते हैं, जहाँ हम माता को प्रथम गुरु मानते हैं, तो और गुरु का काम यही है कि जो शराब के ग्रस्त हमारा समाज है, शराबी हैं, जो नशे में ग्रस्त हैं, जो रिश्वत लेते हैं, जो भ्रष्टाचार करते हैं, उन सब को उनसे निकाले। और तो मेरी तो सभी गुरुजनों से एक ही अपील है
ये अगर आपके दरबार में पूजा करने वाला कोई आता है, आपको पता है ये रिश्वतखोर है, ये भ्रष्टाचारी है, ये नशेड़ी है, तो उसकी पूजा स्वीकार तब तक न करें जब तक वो ये संकल्प ना ले लें कि आगे से मैं ये सारे काम छोड़ दूंगा। गुरु पूर्णिमा की सबको बधाई। और आज सावन के भी सारे त्यौहार शुरू हो रहे हैं, महिलाओं का भी, परिवारों का भी। ये खीर पूड़े का त्यौहार है पंजाब में, सबको बहुत बहुत बधाई। देखो भाई, ये है लोकतंत्र। लोगों की आवाज़ सरकारों को सुननी पड़ेगी, और जो चुने जाते हैं या उनके सिफारशी ऑफिसर लगते हैं वो तब तक नहीं सुनेंगे जब तक जनता इकट्ठी होकर उनको एक आवाज़ से नहीं बुलाएगी। आज की खबर है, अजनाला के एसडीएम की बीवी उसके दरवाजे पर बैठ के न्याय मांग रही है। अभी अभी पट्टी शहर की एक महिला ने कहा है कि डीएसपी मेरा काम नहीं होने दे रहा, डीएसपी पर एमएलए का प्रभाव है। तो इसका एक ही इसका तरीका है कि अगर कोई दफ्तर के अंदर नहीं सुनता ना, तो उसको दफ्तर के बाहर बैठकर सुनाइए। और लोकतंत्र में लोगों की आवाज़ मीडिया जो है ना, इन अधिकारियों के कानों में भी डाले और सत्तापतियों के। जिस तरह किसानी संघर्ष ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਾਲੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੱਲ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪੁਰਾਣਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ बोल चुकी कोई हल होगा मसला कि नहीं? हल तो उन्होंने पूछोगे ना। मैंने तो इतना कहा है कि पहले किसानों को जिन्होंने आतंकवादी कहा था, अलगाववादी, मैंने उनकी अच्छी खबर ली थी। और अब दिल्ली में भाजपा की एक मंत्री ने और एक एमपी ने इनको मवाली बोला है। मवाली दक्षिण भारत की एक जाति है जो अपराध के लिए जानी जाती थी। तो मैंने इनको कहा है कि आप लोगों ने सारे किसानों का अपमान किया है। किसान मेहनती है, किसान बॉर्डर के रक्षक हैं, किसान अन्नदाता है, उनको मवाली कहना जो है ना, ये सारे देश के किसानों का अपमान है। ये नहीं होना चाहिए। सूबे 4.5 साल हो गए कांग्रेस सरकार बनी ਨੂੰ। क्या हो गया? 4.5 साल हो गए कांग्रेस सरकार बनी है ना, जो जिस तरह देखा जा रहा है कि जो वादे पूरे नहीं कर सके। ਹੁਣ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੱਗਦਾ है कि ਉਹ ਵਾਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ जो ट्वीट ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਹੱਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। मुझे बताइए, पहले 10 साल जो अकाली भाजपा सरकार रही उसने वायदे पूरे किए? 4.5 से कांग्रेस सरकार ने नहीं किए। और कैप्टन सिद्धू तो जिद करके, जैसे बड़े उसकी जिद मानते हैं ना, सोनिया प्रियंका है, वो जिद करके प्रधान बना है। कांग्रेस ने नहीं उसे प्रधान बनाया, उससे कुछ होने वाला नहीं है। ਇਹ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋ ਗਏ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਆਨੰਦ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਪਰਮਪਿਤਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਲక్ష్ਮੀ ਚਾਵਲਾ ਜੀ, ਦੂਜੇ ਨੰਗਲੇ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਜੀ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਸ ਸਨਮਾਨ ਆ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਚੱਲੋ ਗੱਲ ਹਰੀ ਦੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅਵਤਾਰ ਪਰੋਸਤਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਅੱਜ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਗਿਆ ਫਿਰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਪਛਤਾਏਗਾ, ਜੰਮ ਰਾਏ ਜਾਂ ਜੰਮ ਕੱਲੇ ਕੀ ਮੁੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸੁਹਾਣਾ ਕੰਮ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ, ਬੜਾ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਆਨੰਦ ਲੈ ਕੇ ਪਰਮਪਿਤਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਇਸ ਆਨੰਦਮਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ ਰਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਇਸ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਬਣੀਏ। ਔਰ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਕੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕਾਮਨਾ ਕਰੀਏ। ਇਹੀ ਕਾਮਨਾ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੜੋਸੀ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗੀਏ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਤੇ ਕੌਮ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਸਰਬ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਮਹਾਂ ਜੱਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਦਮ ਪਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਰਮਪਿਤਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਭਾਗ ਲਾਈ, ਸੁਖ ਵਸੀ ਔਰ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਈ। ਜੈ ਹਿੰਦ।